173 रोजगार मेला है। एक मैंने अभी ऑडियो वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, आधा बीच में रिकॉर्डिंग रुक गया, मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। मेहनत बहुत करनी पड़ रही है भाई। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लोहिया में जो रिक्वायरमेंट है, आज लोहिया ओपन हो गई है। लोहिया में सीनियर HR, जूनियर HR सबकी ओपन हो गई और लोहिया में इस वीक में एकदम से आया है। बड़ी खुशी भी हुई बात करने के बाद में आज। और सारी खुशी की बात ये कि आज जितने भी HR से मेरी टेक्निकल में बात हुई उन सब के ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किए, क्योंकि ये जितनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, क्या टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल की कोई चीज़ बता जाता है, वो मोटर बाइंडिंग कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो अब बजाय वो JD में जो लिखते हैं और जो बोलते हैं उसके बीच के अंतर में रिकॉर्ड हुआ, अब वो मैं आप लोगों को सुना सकता हूँ। टेक्निकल वाले भैया सुनो, देखो, अपना रिज्यूम बनाओ, फिर लेकर के जाओ। ये दो मैं आपको रिक्वायरमेंट इमीडिएट बता दूँ, आज और कल की लोहिया की। इंजेक्शन मोल्डिंग वालों की लॉटरी लग गई लोहिया में, और पेंटर ITI वालों के लिए ये तो अभी तुरंत का तुरंत रेडी है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है, जो 3 से 4 दिन में टेक्निकल राउंड होगा, ये तो तुरंत हो जाएंगे। इंजेक्शन मोल्डिंग और पेंटर वालों को तो जो अगर जाग गए, सही बात सही जगह पहुंच गई और वहाँ पहुंच गए तो समझिए लॉटरी लग गई, लोहिया में तुरंत हो जाएगा। इसके अलावा प्लाज्मा ऑपरेटर, लेदर कटिंग ऑपरेटर, सरफेस ग्राइंडर, पेंटर, इंजेक्शन मोल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब भी इमीडिएट फाइनलाइज हो सकते हैं। तो वो कैंडिडेट जो चाहते हो कि लोहिया में उनका हो, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा RSPL इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें लोहिया में इन्होंने कहिया मुझसे बोला था, तो मैंने फिर वो सोल्डरिंग सामने आया जो कहिया होता है, तो बाउंसर मार गया था उन्होंने, जो हिंदी का वर्ड यूज़ किया था। टर्नर, मशीनिस्ट सब बता दिए थे। टर्नर भी इसमें है, उन्होंने जो लिखे थे, टर्नर है, मशीनिस्ट है, प्लाज्मा ऑपरेटर है, इंजेक्शन मोल्डिंग है, ये सारे कैंडिडेट इनको चाहिए। तो आप लोगों से जुड़े जितने लोग हों उन सबको ये बता दीजिए कि टेक्निकल वालों के लिए एकदम से लोहिया में बाढ़ सी आ गई है। ये ओवर स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं तभी आपसे कोई बात कहता हूँ जब मेरे पास में उसके ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं, जब मैं उनसे बात समझ लेता हूँ, समझ में आ जाती है ये इमीडिएट वाले, तब मैं वो बात आपसे कह रहा हूँ। RSPL में भी जिन कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ, सारिक के बाद में 2 और कैंडिडेट ने इंटरव्यूज, 3 लोगों ने और दिए थे, उनका भी फाइनलाइजेशन तो नहीं हुआ है, बट उन्होंने कहा कि कंसिडरेबल पोजीशन में वो लोग हैं। उन्होंने बोला कि खास तौर से जो डिटर्जेंट प्रोसेस इंडस्ट्री के, इनका भी मैंने दोबारा से आज ऑडियो किया है कि वो क्या बदलते हैं हर में हैं। तो RSPL के भी जो टेक्निकल जितने भी हैं उन सब के मेरे पास में आज ऑडियो हैं। इनको फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बर में ITI होल्डर, BTech डिप्लोमा जो वाले बंदे चाहिए, प्रोसेस एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट वाले कैंडिडेट इनको चाहिए। इनको क्वालिटी QC इंजीनियर नहीं चाहिए भैया, QC वाले RSPL में अभी उम्मीद ना करें। प्रोडक्शन वाले इनको नहीं चाहिए, केवल जो चाहिए वो भेजें, उनका भला होता जाए तो बाद में और लोगों का भला देखें। आनंदा डेयरी में 15 से 25 का पैकेज है। वाराणसी, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और एडिबल ऑयल एक्सपीरियंस वाले बंदे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उनकी रिक्वायरमेंट है। फिनो पेमेंट बैंक आ नहीं पाएंगे, इनके यहाँ भेजना है। मार्केटिंग कैंडिडेट चाहिए कानपुर सिटी, कानपुर देहात के लिए। कटारिया ग्रुप में भी आज बड़ी ज़बरदस्त बात हुई, इनका भी मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोला कि आप कौन से कैंडिडेट आपके पास, इनकी ओनर से बातचीत हुई। फिटर, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, बोले आप जब आपके पास 30 कल ही हो जाए तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम तुरंत चले आएंगे। ऑफिस मेरा ट्रांसपोर्ट नगर में ही है, और इनको बस कानपुर के बाहर का चाहिए बंदा, रहना खाना सब दे देंगे। वो कह रहे हैं बस आप कानपुर के बाहर के अलावा मत हमको कानपुर के दीजिएगा कैंडिडेट। अब ये बताओ कि कानपुर के बाहर वाले जितने कैंडिडेट हो, जिनका नेटिव प्लेस वहाँ का हो, घर का, वो सब दिखा करके अपना चले आओ, तो उनको सबको भी ज्वाइनिंग कटारिया ग्रुप में कराई जा सकती है। और एक बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ, स्कॉर्पियन लॉजिस्टिक में ब्रांच मैनेजर के लिए बात आज हो गई। 99% कहा इन्होंने आने के लिए, अगर कोई दुर्भाग्य नहीं होता है तो होगा। और इनसे बात नहीं हो पा रही थी पिछले 1 हफ्ते से, जब से उन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी है। 25 से 35 का पैकेज है। थर्मेट इंडिया में सुमित जिंजन जी से बातचीत हुई, यहाँ थोड़ा सा बातचीत भी हुई। उन्होंने R&D और परचेज के लिए कहा। एक हमने रिज्यूम भेज दिया था, उन्होंने बोला इंटरनेशनल मार्केटिंग का आपने भेज दिया, परचेज का हमने आपसे कहा था, तो रिज्यूम गलत चला गया। उन्होंने बोला कि कैसे सर आपने रिज्यूम भेज दिया। चलिए बातचीत हो गई, पुराने रिश्ते तो उन्होंने हंसी में डाल दिया। 8 लाख से 12 लाख का जो इनके यहाँ है R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च इनको R&D में लगा कि हम दे नहीं पाएंगे कैंडिडेट। हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ रिसर्च वाले कैंडिडेट बहुत सारे हैं, वो रोज ही रिसर्च करा करते हैं कहाँ पे जॉब अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है। तो उनका वो, तो हमने इनको बताया कि नहीं भैया, हमें जो मैनेजर चाहिए, इनको जो मैनेजर चाहिए R&D में, वो चाहिए जिसने टेक्निकल लाइन में R&D में काम किया हो। सरस्वती इंजीनियरिंग में मैकेनिकल वाले बहुत बंदे परेशान थे। मैकेनिकल क्वालिटी सारी आत्माएं जो भटक रही थी, उनके लिए एक रास्ता आ गया। सेल्स मैकेनिकल क्वालिटी का वाला भी आ गया।
सुभाष मसाले फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद कंप्यूटर नॉलेज, एफएमसीजी सेल्स कैंडिडेट इनको चाहिए। एमएलए ग्रुप में मैकेनिकल सुपरवाइजर चाहिए केमिकल में। टाटा मोटर्स में इनको चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर। प्रिज्म सीमेंट में सैप ऑपरेटर चाहिए। एचएल एग्रो में देवेंद्र जी से पूछा था तो उन्होंने कम से कम आधे से पौन घंटे मुझे समझाया इनके यहाँ बनता कैसे, आता कैसे मक्का है, कहाँ मक्का आएगा, कैसे बनेगा, पूरा होगा, पूरा टेक्निकल प्रोसेस समझा दिया और इनका हमने ऑडियो रिकॉर्ड भी कर लिया। बट ये एक ही बात, इलेक्ट्रीशियन चाहिए इनको। बट कसम एक बात की खाएं ये कि स्टार्च इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर वाला जो होगा वो चलेगा इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि हमारी मशीनें और नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन झेल नहीं पाएगा। अब आप ये समझो मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, वो भी स्टार्च इंडस्ट्री का चाहिए और फर्टिलाइजर का चाहिए। पूरी बात समझाई इन्होंने, पूरी बात समझा दी, बहुत बताया उन्होंने कि क्या क्या चाहिए। आखिरी में बात इतनी आई, फिर उन्होंने बोला कि हमारा भी कैंडिडेट एचआर का उसको भी उनको फिट कराना है। तो गिव एंड टेक प्रोसेस सब जगह चल रहा है। अभी ये भी आप समझिए कि अगर मैं 4 से 4 कैंडिडेट दे रहा हूँ तो उनकी बात भी सुनेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमें सर्विसेज देनी पड़ती है। तो मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन और स्टार्च इंडस्ट्री, जितने भी स्टार्च के थे मुंबई में बहुत है, स्टार्च फर्टिलाइजर के बहुत हैं। इनके यहाँ इन्होंने मशीन की एक लिस्ट हमको दे दी है, इनका भी ऑडियो बहुत रिकॉर्ड किया, क्योंकि बहुत कुछ बताए चले जा रहे थे, मक्का बनता कहाँ से है और इनकी रिफाइनरी में तिल कहाँ से है। तो पूरा हमने ऑडियो इनका रिकॉर्ड किया। देखो भैया, टेक्निकल वाले जो लोग हैं वो पूरा ऑडियो सुन लें, समझ लें। जो टेक्निकल वाले हैं वो उनकी बारीक बातें समझे, महीन समझे। तो अब ये ऑडियो नहीं भेज सकते, ये व्हाट्सएप में भी मांगना चालू कर दो, तो कहें तो बिना हमसे पूछे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपके लिए ये अच्छी बात है। रिजनोवा एडेसिव ने हमें चैलेंज किया, उन्होंने बोला कि सर ऐसा है कि जो हमने कहा सर और बोले रिक्वायरमेंट बहुत है हमारे पास। अब उन्होंने जो रिक्वायरमेंट भेजी है वो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी, जोनल ट्रेनिंग मैनेजर की 5 लाख से लेकर 10 लाख तक में। इसमें एडिसिव कंपनी में जिन्होंने काम किया, पिडलाइट वगैरह, मैंने थोड़े दिन पहले आपको अलग से हाई प्रोफाइल में रखा था। अब यहाँ पे जब हम इनको ये कम से कम 6 रिक्वायरमेंट है इनकी, बोले यहाँ पे आप पूरी कर दीजिए तो मैं आपको और भी अपने आगे रिक्वायरमेंट दे दूँ। एक बड़ा ग्रुप है। तो जोनल ट्रेनिंग मैनेजर की 5 लाख से 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा देख लीजिए जिनको समझ में आ जाए। 5 लाख से 10 लाख वाले कानपुर में लोग सोचते क्यों नहीं है? अगर आप सोचेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए आ तो रहा है पैकेज, और क्या चाहिए। अभी तो हमसे थोड़े दिन कानपुर में लोग कहते थे 20,000 से ऊपर कुछ है ही नहीं। अब जब दे रहे हैं तो पता नहीं लोग कहाँ पे हैं। तो जोनल ट्रेनिंग मैनेजर के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है और बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। 6 से 7 पोजीशन है। पूरा आप देखिए तो आपको पूरी डीप न्यूमेटिक्स में, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन में जो उनको चाहिए, मोटर वाइंडिंग, स्टार, डेल्टा, मोटर सब उन्होंने बताया। इसका भी ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके लिए भी है। एक और R&D रिसर्च में जो चाहते हो, रिसर्च वाली जो माइंडसेट वाले हों, 4 लाख से 7 लाख में, जो फुटवियर में किड्स डिजाइनिंग में कर पाए, तो उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है। RSPL का मैंने आपको बता दिया इनके पास में। हाँ, एक इनसे बातचीत और भी हुई कि HR को ये खुद ही कह रहे थे कि आप HR प्रोफाइल हमारे पास सीधे, जिनसे मेरी बात टेक्निकल में चल रही थी, जो HR बनना चाहते हैं इन्हीं के थ्रू HR में भी पहुंच जाएंगे। रिकॉन्स पावर में ये दिल्ली NCR की है। इनको इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए। सिग्मा स्लॉटिंग में HR मैनेजर चाहिए, PF और इसके लिए इन्होंने अभी जो इंटरव्यू लिए थे उन्होंने उनके यहाँ पे उन्होंने जल्दी जल्दी से निपटा दिए। मैंने भी आज उनसे बोला कि सर वो जल्दी जल्दी से निपटाए गए हैं, वो देखा नहीं कि कौन एक्सपीरियंस है क्या है, तो दोबारा से वो इंटरव्यू होंगे। मेगा बास्केट में तिलक नगर में एक्सपीरियंस रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। गणेशा इकोस्फीयर में स्वरूप नगर में HR ट्रेनी चाहिए, जो HR में काम करते करते सीखते भी जाएँ और HR भी बन जाएँ। RIC प्रोजेक्ट्स में इंजीनियर चाहिए, साइट इंजीनियर, 3 लाख से 4 लाख के बीच में। होटल डाउनटाउन में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, जो 10 से 15 का पैकेज हो सकता है। गंगटिका टेक्नोलॉजीज में प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए इलेक्ट्रिकल में, 3 लाख से 5 लाख में। अब्रेसिव इंजीनियर्स में चाहिए इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, 4 लाख से 7 लाख में। कौशल बुटीक में जो बंदा चाहिए, अकाउंट्स का 5 ईयर एक्सपीरियंस, GST इनकम टैक्स नॉलेज के लिए चाहिए 5 ईयर्स का। ये इनके पास पहले तो रिज्यूम के लिए कसम खा के बैठे थे, फिर मैंने कहा कि नहीं हमें भी एक्सपीरियंस, हम कुछ भेजेंगे आपके पास, तो रेडी हो गए। MP बिरला में जो बंदा चाहिए इनको, वो भी बंदा पिछले रोजगार मेला में एक अच्छा लगा और कोई अच्छा नहीं लगा। सत्यराज में इनको अकाउंट असिस्टेंट चाहिए तिलक नगर में। महाराजा बेकर्स में देसी सुपरवाइजर जो और टेली बिलिंग वाले नॉर्मल बंदे चाहिए। रमन ट्रेडर्स में फीमेल मैरिड चाहिए जिनको एक्सपर्ट इन इंग्लिश, टैली, ड्राफ्टिंग में है। भारतीय एग्रो में मैकेनिकल वालों के लिए कल आ गया, कल 2 कैंडिडेट को भेजना है। जो मैकेनिकल वाले एकदम इमीडिएट जाना चाहते हो, जो ब्रेकडाउन वगैरह देख लें, मशीन देख लें, मशीन ऑपरेटर मशीनों को देख लें, उनके लिए कल ये इमीडिएट जाना है। अशोक मसाले में टेली बिलिंग चाहिए। कह तो रहे हैं कि आएंगे, लेकिन इनके आने में भरोसा नहीं करने का, क्योंकि ये पिछले 4 शनिवार से रहे।
एमक्यू में परविंदर जी ने कहा कि जितनी सारी हमने, एक तो एमक्यू लिमिटेड में पहले तो लोग क्या करिए कि करियर जो उनकी वेबसाइट, जो उनकी वेब पोर्टल है, उसमें करियर में आप जाकर के पहले देख लीजिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर हमें आप रिज्यूम भेजिए। सब लोग एमक्यू के हिसाब से रिज्यूम भेजें, सर हमको एमक्यू करा दीजिए, पहले ये तो देखिए करियर में उनके लिखा क्या है उनकी वेबसाइट में, आपकी प्रोफाइल में, फिर भेजिए। रमन बिल्डर्स में सिविल साइट इंजीनियर चाहिए। डिजिटल पॉइंट में इनको फीमेल वो चाहिए जो सब कुछ कर ले। सब कुछ करने का मतलब जो ऑफिस भी संभाल ले, टेलीकॉलिंग भी कर ले, क्लाइंट्स मीटिंग्स के लिए भी जनरेट कर ले। एक्सीलेंट मोटर में इनको चाहिए टेलीकॉलर, वर्कशॉप सुपरवाइजर। डेल नेटवर्क ने लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन जो लाइन डाल सके। हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर चाहिए, लोग जाग जाए हमारे हार्डवेयर नेटवर्किंग वाले। ब्रॉडबैंड फॉर फरुखाबाद लोकेशन चाहिए, 20 से 25 के इनको दे देंगे। फीमेल बैक ऑफिस फॉर कस्टमर सपोर्ट, हैविंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इब्राहिम इंटरनेशनल में स्टोर इंचार्ज और बारकोड एक्सिक्यूटिव चाहिए। गणपति टेक्सो में मेंटेनेंस सुपरवाइजर चाहिए। इतने ही बताते बताते बहुत टाइम चला गया। अब जितना बचा है वो पोर्टल से भी देख लो थोड़ा सा, तो उससे देख लेंगे आप, थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा कौन कौन सी और है, और सब देख लीजिएगा, उसमें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। काफ़ी मैंने आपको बता दिया, बट आज का बहुत अच्छा लगा दिन, जिसमें सारी वो कंपनियों को हम लोगों ने जिंदा कर दिया है, जो बड़े नाम हैं, बड़े ग्रुप हैं। HL एग्रो, लोहिया लेकर के सपने देखते थे, तो उनके लिए भी चलो हो गया है। तो मेरे ख्याल से सभी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। अब आप फर्टिलाइजर, हाँ, कानपुर फर्टिलाइजर की बात देखिए, सुनिए बात। आज से कानपुर फर्टिलाइजर का प्रोसेस ऑन हो गया। इसमें नोएडा HR से, अंदर की बात बता रहे हैं आपको, अपने म्यूट तक रखिएगा। नोएडा वाले HR से 23 बंदे, नोएडा HR को हमें रिज्यूम भेजने हैं। हर कैंडिडेट को अपनी मेल ID से वो रिज्यूम भेजना है जिसमें परसेंटेज रहेंगे, और हमें एक लिस्ट अंदर से भेजनी यहाँ से है, समझ जाओ भाई। तो इसमें वो बंदे जो कानपुर फर्टिलाइजर में फिटर, टर्नर, बीटेक, सारे वो बंदे हैं, वो अपना रिज्यूम अभिषेक सर को, जो हमारे यहाँ प्रोफाइल में है, वो अभिषेक सर को एक बार फ़ोन करेंगे संडे को, या एक बार मैसेज करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी आंसर देते हुए। मैसेज एक करेंगे, टेक्निकल वाले सारे जो बंदे, सारे जितने भी बंदे हैं टेक्निकल वाले, वो केवल मैसेज करेंगे। मैसेज करके केवल आप पूछेंगे सर कानपुर फर्टिलाइजर के लिए हमें मेल ID दे दीजिए, लेकिन प्रोफाइल वाले केवल भेजेंगे। फिर से बताया देना, ज़बरदस्ती क्वेश्चन ना करिएगा। और इसमें कानपुर फर्टिलाइजर में सिर्फ 30 से 32 लोगों का रिज्यूम भेजेंगे, चुन करके, जो सही बनते होंगे, समझदार बनते होंगे, थोड़ा लायक भी दिखने में हो, पर्सनालिटी भी ठीक हो, टेक्निकल उसमें रिज्यूम में भी कुछ दिख रहा हो। बच्चों की तरह पढ़ाएंगे नहीं, बता दिया मैंने आपको। सारी कानपुर फर्टिलाइजर, लोहिया, अब क्या करोगे भाई, अब इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, सभी जगह प्रोफाइल एक्टिव है। इन सब में आप अपने रिज्यूम रेडी कर लीजिए। कानपुर फर्टिलाइजर में परसेंटेज जरूर रेडी कर लेना, आखिरी वाला, टेक्निकल वाला भी, क्योंकि उसमें सोचो कि हम ऐसे ही भेज देंगे, तो क्योंकि वहाँ पहले राउंड में कुछ लोग रिजेक्ट होंगे केवल परसेंटेज देख करके, कुछ बचेंगे, उनके पास उनकी मेल पे मेल आएगा। इसमें हमारा कोई लेना नहीं। ज़्यादा फ़ोन उनको कर देंगे तो वो जो हो भी रहे होंगे वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमसे ये ज़्यादा उम्मीदें मत करिएगा। तो मैंने आपको बता दिया, ये सब आपको रिजल्ट थोड़े दिन दिखाई देंगे। अभी जब RSPL में कर रहे थे, आधे लोग ठंडे पड़े थे, जब अभी 1-2 लोगों का सिलेक्शन हो गया तब लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो ये सारी जितनी बातें बता रहे हैं, सारे ऑडियो हमारे पास में है। जो टेक्निकल वाले समझना चाहते हैं वो समझ भी लें, अगर उनको चाहिए क्या। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज के लिए डेली जॉब न्यूज़ इतना ही है। कल का रोजगार मेला और पूरी वीक का रिक्वायरमेंट। कल अभी जब कुछ लोग रोजगार मेला में आते हैं तो बोलते हैं सर हमारी कंपनी कितनी देर में आएगी, हमारी कंपनी कितनी देर में आएगी, कौन कितनी देर में आएगी। तो पेशेंस को भी लेकर के आइए। पेशेंस 90 के 85 खत्म हो गया। कंपनी कितनी देर में आएगी कि नहीं आएगी ये नहीं बता सकते। हाँ, कंपनियाँ कितनी हैं इस वीक में, ये सारी बात अभी बता दे रहे हैं। पोर्टल में भी है। 4-5 रिज्यूम की कॉपी लेकर के आएंगे। 1 बजे से लेकर के 5 तक जो मिल जाए खुश होकर जाइएगा, ना मिले तो मंडे से थर्सडे में एक्टिव रहिएगा। संडे को भी प्रोफाइल ट्रेनिंग सब चलती है। कंपनियां जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट वो सब ट्रेनिंग बताते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। हमारी कंपनी है कि नहीं, हमारी कंपनी है कि नहीं, हमारी नाम हम जाए ना जाए, इतना सारी प्लानिंग और सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरी बात बता दी है। रिज्यूम रेडी रख के चलिए, पूरे वीक को टारगेट लेके चलिए, चाहे कंपनी में जाना पड़ जाए, चाहे वो यहाँ पे आ जाए, सब चीज़ें ओपन है। थैंक यू फॉर टुडे। डेली जॉब न्यूज़ लोगों को बताइए। और मैंने आपको कानपुर के बाहर के भी टेक्निकल वाले बता दिए हैं। 30, 40, 50 लोग रेडी हो, सबको भेज दीजिए। सेमी स्किल्ड, इवन अभी हाँ रिमझिम इस्पात में मेरी बात हुई, वो भी सब को मैं बता नहीं पाया। रिमझिम इस्पात में उनको भी जो बंदा चाहिए वो टेक्निकल का बंदा चाहिए, और साथ में हेल्पर भी उनको थोड़ा टेक्निकल वाला बंदा चाहिए। तो उसमें भी उनकी रिक्वायरमेंट 50 से 60 की है।
तो मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट बता दी है। मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई हैं। आप अगर एक्टिव उसी रेशियो में हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक संस्कार सोसाइटी केवल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार बार बार काम कर रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों का नहीं हुआ उनका होगा जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि हो नहीं। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़। रिज्यूम लेकर के आइए, फ्रेश मूड से आइए, नई इनिंग को लेकर के आइए, पुराने सारे एक्सपीरियंस को भूल जाइए। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़।